ओम शांति। पहले बाबा की याद में 3 मिनट बैठते हैं। ओम शांति। थोड़े दिनों से बाप दादा साकार मुरली में यही बताते रहे हैं कि बाबा तो दाता है। आज भी सवेरे बाबा ने कहा कि बाबा कुछ लेते नहीं है, परंतु 2 कणा लेकर के सब कुछ सफल करने का रास्ता दिखाते। कल शायद मुरली में ये कहा था, मतलब कि हर रोज़ ये बात हम सुनते ही हैं कि भगवान तो कब कुछ लेता ही नहीं, और ये तो बिल्कुल सही बात है। भगवान चाहे स्वयं में बिल्कुल संपन्न कहें, और शिव के लिए कहते ही हैं शंभु। तो न किसी ने उसको जन्म दिया, न किसी ने उसकी संभाल की, पालना की। वो तो जैसे है एब्सोल्यूट, संपन्न, सदा। तो उसमें हम बाबा को रिटर्न क्या दे सकते हैं? एक ये शब्द है कहने मात्र, परंतु वास्तव में आप सोचो कि बाबा जितना हमें देता, हम थोड़ा सा इतना सा रिटर्न देने का सोचते हैं, और उससे अधिक बाबा और पहले से ही दे देता। ऐसे है ना? इतना बाबा ने दिया तो हमने इतना दिया, बाबा ने इतना दिया तो हमने इतना दिया। और जितना ही देने जाओ तो भी बाबा का एक्स्ट्रा मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। जिस आधार पर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, परंतु उसी आधार पर ही हम कहेंगे कि भक्ति में भी जो हम इतने वर्षों तक बाबा को याद करते रहे, इसी कारण से
कि हम संगम युग में तो बाबा को रिटर्न दे ही न पाए, तो वो जो यादगार आत्मा के अंदर जमा रहा, तो फिर भक्ति में उसको हम प्रकट करते रहे। तो वास्तव में रिटर्न तो देना इतना सहज नहीं है, परंतु फिर भी बाबा कहते हैं कि संबंध का तोड़ निभाओ। संबंध रखना सहज, परंतु फिर उसकी जिम्मेवारी निभाना वो लंबी बात हो जाती है। प्यार करना सहज, परंतु प्यार की जिम्मेवारी निभाना उसमें जीवन भर चली जाती। तो यहाँ भी बाबा के भिन्न भिन्न संबंधों को हम देखते हैं, तो भी देखते हैं कि ईश्वरीय पालना हमें कितनी मिली है। बेशक यहाँ पर कोई ऐसे नहीं है जिसने कहा जो कहे कि हमको 70 वर्ष की पालना मिली है, वो तो अपनी दादियाँ ही है, परंतु फिर भी जो 33 वर्षों में साकार बाबा की पालना दादियों को मिली, वो आज भी हमें जो साकार मुरली है उस द्वारा वो पालना हमें भी मिल रही। जो बाबा ने योनों को हर बात समझाई, वो कोई बात छिपी नहीं रही, परंतु हम सबके सामने वो स्पष्ट है। और उसके बाद भी 37 वर्ष से लेकर अव्यक्त बाप दादा की पालना मिलती रही है। और उसमें से तो मैं समझती कई बाबा के ऐसे बच्चे यहाँ होंगे जो शुरू से ही अव्यक्त पालना का अनुभव तो कर ही रहे हैं, परंतु उसमें भी मुझे याद आता कि हम थे और उसमें से यहाँ सभा में मैं कईयों को पहचान रही हूँ कि वो भी उस घड़ी हाजिर थे। तो जब बाबा अव्यक्त हुए और शिव बाबा ने आकर के पहली मुरली चलाई, उस समय शिव बाबा अकेले आए। बाबा ने उस घड़ी ये कहा कि मैं बाबा को साथ नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि मैं यदि ले आता तो आप छोड़ते नहीं, क्योंकि ये तो आपको छुट्टी लेने के बगैर वैसे ही चल पड़े, परंतु यदि आज बाबा को मैं साथ ले आता तो आप उन्हों को छुट्टी नहीं दे पाते। तो आज शिव बाबा अकेले आए हैं, बाबा ने पहले में ही ये कह दिया। और फिर बाबा ने ये बताया कि बाबा आपके साथ है और पालना देते रहेंगे, साथ देते रहेंगे। शिक्षा कहो, मदद कहो, बैलाना कहो, बाबा ने सब ये शब्द कहे थे कि बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से आपको साथ देते रहेंगे, क्योंकि बाबा का ये वायदा है कि हम सब साथ ही घर चलेंगे। तो बाबा बीच में छोड़ के नहीं गए हैं, सिर्फ रूप बदल लिया है, क्योंकि आपकी स्थिति और ऊंची बने, इसलिए बाबा ने ये नया रूप धारण किया है। तो वो 37 वर्ष मुरलियाँ हमको मिलती रहेंगी, हम उस समय को इमेजिन नहीं कर सकते थे। हमने सोचा कि बस थोड़े वर्षों का ही ये पार्ट है, उसमें भी रथ की भी कमाल कहेंगे कि इतने वर्षों तक वही रथ बाबा यूज़ करते रहे हैं। ये भी ड्रामा में एक बहुत विशेष नोंद बनी हुई है, जो कोई भी नहीं जानता था। बाबा जानते थे, कोई और नहीं जानता था, परंतु इतने वर्षों तक यज्ञ चलता रहा है। और अभी तो बाबा ने कहा कि यज्ञ अमर है, यज्ञ और भी आगे चलेगा। तो उसमें देखते चलो अभी ड्रामा की कौन सी सीन आती जा रही है, परंतु उसमें एक एक ने कितनी पालना ली है, ये सिर्फ हम एक सेकंड सोच करके वो अंदाज़ लगाएं तो मैं समझती हम अंदाज से कुछ हिसाब नहीं लगा सकते। क्योंकि हर पल बाबा की शक्ति, हर समय बाबा का प्यार, बाबा की शिक्षाएं मिलती ही रहती है, मिलती ही रहती है, मिलती ही रहती। फिर हम अपने मन को कितना स्पष्ट रखते हैं ताकि वो हम शिक्षा धारण कर सकें। हम अपने दिल को कहाँ तक खुला रखते हैं जो हम वो प्यार लेकर के अपने में समा सकें। हम अपनी बुद्धि को कितना क्लीन रखते हैं ताकि
बाबा के हर इशारे को हम समझ करके चल सके, वो फिर अपनी पुरुषार्थ की बात हो जाती है। नंबरवार बाबा शब्द कहते हैं, परंतु देने में दाता परसेंटेज नहीं देते, हिस्सा नहीं करते। लौकिक में हमेशा हिस्सा होगा। 4 बच्चे हैं तो एक एक को अपना अपना हिस्सा, परंतु यहाँ कितने भी बाबा के बच्चे बनते जाए, हर एक को नंबर 1 वर्षा लेने का अधिकार। ये भी एक कमाल की बात। परंतु ये तो अंडरस्टूड कि मनुष्य और भगवान में यही तो अंतर होगा। मनुष्य की हर बात कोई न कोई लिमिट, और परमात्मा की हर बात अनलिमिटेड। तो उसमें बाबा ने हमें कितना दिया है, आप कभी बैठ कर के सोचो। और वैसे आप हर रोज़ जितना इस बात पर सोचेंगे, हर रोज़ आपकी लिस्ट में और पॉइंट्स ऐड होती जाएंगे। आप याद करते रहेंगे बाबा ने किस समय किस प्रकार से मुझे मदद की, बाबा ने किस प्रकार से हमें मदद भेजी, या किस प्रकार से अनुभव कराया। तो ईश्वर की पालना और ईश्वर के छत्र छाया के अंदर रहना, ये हम सभी का सौभाग्य है। और फिर उसमें रिटर्न देना, फिर उसमें नंबरवार पुरुषार्थ की बात आ जाती। वैसे भी लौकिक हिसाब से बाप पालना दे रहा है, परंतु 4 बच्चे एक समान स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं और उसका रिटर्न भी एक समान नहीं दे पाएंगे। तो बाबा के पास भी पालना सबको मिल रही, परंतु बाप के रूप में हमने कहाँ तक बाप को सच्ची दिल से पहचाना। वैसे तो मनुष्यों को पहचानना इतना सहज नहीं होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन बदलता रहता। मनुष्य अपने आप को भी खुद नहीं समझ सकता। सवेरे आप उठो और आपको ये पता हो कि आज मेरी स्थिति क्या होंगी, आप उम्मीद रख सकते हैं, परंतु गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हाँ मेरी स्थिति क्या होंगी, मेरी मन की हालत दोपहर तक कहाँ तक पहुँची होंगी। बाबा तो चाहते हैं कि हमारी एक रस स्थिति हो, ऊंची स्थिति हो, और जो हम संकल्प करें उसका प्रैक्टिकल स्वरूप नज़र आए। परंतु रियलिटी में देखते हैं कि सवेरे उठते ही बाबा की याद में बैठते हैं तो सोचते कुछ और है, और फिर दिन भर ड्रामा कुछ और बदलता जाता है और स्थिति कुछ और बनती जाती। तो अपने मन को भी हम समझ नहीं पाते, अपनी स्थिति को भी हम समझ नहीं पाते। कहीं तो अपने संस्कारों को तो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे संस्कार क्या है, कहाँ तक हमने पहचाना। या जैसे बाबा ने कहा कि अहंकार की पूंछ पीछे रहती है, तो बंदर अपनी पूंछ को देख नहीं पाता। दूसरे देखते हैं परंतु हम खुद अपने आप को नहीं देख पाते। तो मनुष्यों को खुद को ही समझना कठिन होता, परंतु भगवान को समझना सहज होता, क्योंकि भगवान ने अपनी हर बात आकर के स्पष्ट बता दी है। भगवान कोई सीक्रेट्स अपने पास रखते नहीं है, सिर्फ एक ही सीक्रेट रखा है, वो कलयुग की अंत की कौन सी डेट होंगी वो बाबा नहीं बताते। बाकी और कोई भी सीक्रेट नहीं रखा है। उसमें भी बाबा ने यही कहा है कि परंतु आप बाबा को डेट दियो तो उस अनुसार ड्रामा के सीन चलेंगे। उसमें भी बाबा फिर हमारे ऊपर ही रख लेते। परंतु मतलब कि बाबा को समझना, बाबा अपनी तरफ से सब बातें बता देते, परंतु फिर भी अपने बाप को पहचानना तब होता जबकि हम अंतर्मुखी होकर के साइलेंस में निराकार को जानने का अभ्यास करें, और अंतर्मुखी होकर के साइलेंस में साकार मध्यम को भी हम समझने का पुरुषार्थ करें। आज विशेष मेरे ध्यान पर ये बात आई
शायद कल शिवरात्रि है उस कारण से, या वैसे ही मधुबन का कुछ वातावरण है, परंतु मैंने रियलाइज़ किया कि हर मुरली के अंदर शिव बाबा निराकार अपना परिचय तो देते ही हैं, भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न बातों से, परंतु हर मुरली के अंदर शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा का भी परिचय देना होता। हर मुरली के अंदर आप देखेंगे कि यही एक ड्रामा की इतनी गोया बात है, जो कल बाबा ने कहा कि मंदिर इतने साधारण जगत पिता जगत अम्बा के और लक्ष्मी नारायण के मंदिर इतने सुंदर, और जगत पिता जिसने जन्म दिया, जगत माता जिसने पालना दी, उनका रहन सहन अथवा उनका रूप, उनका कर्तव्य इतना गुप्त, जो भक्ति में उनको याद ही नहीं किया है। हाँ, याद करते भी बहुत सिंपल रूप उनका रख लिया है। तो अभी भी बाबा के बच्चों के सामने भी, अभी तो कहेंगे कि साकार जब से अव्यक्त हुए तो पर्दे के पीछे छिप गए, परंतु फिर भी साकार मुरली द्वारा बाबा अपना परिचय बहुत स्पष्ट बताते। बाबा, अभी मैं दोनों बाबा के लिए कहेंगी, बाप दादा, शिव बाबा का भी परिचय और ब्रह्मा बाबा का भी परिचय, और शिव बाबा किस तरह से ब्रह्मा बाबा को चुन करके फिर उस द्वारा अपना कार्य कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जब मैं कहती हूँ बाप को पहचानना, वैसे तो निराकार अपनी सीक्रेट्स बता देते, परंतु हमको समझने में इतना सहज नहीं होता जब तक कि हम आत्म स्थिति का अभ्यास न करें। और फिर आत्म स्थिति भी कैसे बनी रहे वो फिर बाबा सिखाते हैं। वैसे ही हमको पता नहीं था कि आत्मा क्या है, आत्मा शब्द था, परंतु आत्मा है क्या, इतना डिटेल डेफिनेशन किसी ने भी नहीं बताया। तो बाबा वो डिटेल भी बता रही हैं और फिर हमें अनुभव भी करा रही हैं। बाबा दृष्टि दे करके आत्मा को शरीर से अलग कर देते। साकार में तो जिनका मैं बता रही थी कि न सिर्फ शिव बाबा ने हमें आत्मा के ज्ञान में बहुत स्पष्ट करके हर बात बताई है, परंतु जिन्हों का भाग्य था साकार बाबा के द्वारा दृष्टि लेने का, या आज भी हम अव्यक्त बाबा के द्वारा दृष्टि लेते हैं, तो बाबा न सिर्फ हमें आत्मा के ज्ञान का परिचय देते, परंतु आत्म स्थिति क्या है, बाबा एक चुंबक के समान आत्मा को खींच करके देह से खींच लेके पार ले जाते और वो अनुभव हमें कराते हैं। किसको ये अनुभव है कि बाबा के हाज़री में देह अलग और आत्मा अलग, जैसे कि आत्मा अपने वतन में उड़ रही है और आत्मा को अपना निज स्वरूप का अनुभव हो रहा, ऐसे किसको अनुभव है? हाथ उठाए। भाइयों को नहीं है अनुभव, सिर्फ बहनों को। मुझे लगता है शायद आपने पूरा मेरा प्रश्न नहीं समझा, क्योंकि आप इतना यात्रा करके मधुबन आकर के पहुँचे हैं, कुछ अनुभव आपको खींच के लेके आया है, और उस उम्मीद से भी आप आए हैं कि और भी आगे कुछ अनुभव होगा। तो कुछ बहनों ने तो हाथ खड़ा किया, परंतु मुझे लगता है कि हर एक का ज़रूर ये अनुभव होगा ही कि किस तरह से बाबा से हमें प्राप्ति होती। बाबा दृष्टि देते और आत्मा यहाँ टिक जाती, मन बुद्धि शांत हो जाते, और फिर ऐसे भी कई बारी अनुभव होता है कि आत्मा को बाबा खींच के, वैसे तो आत्मा निकल के कहाँ जाती नहीं है, परंतु जैसे कि विमान में बाबा उड़ा करके कहीं और विशेष अनुभव कराते हैं। तो ये भी बाबा की पालना, ज्ञान सुनाना, दृष्टि देना और आत्मा को खींच करके देह भान से पार लेकर के
हमें जो अपनी असली स्वरूप है और जो अपना निज धाम है उसका हमें अनुभव कराना। तो आप सोचो कितना सब कुछ मिला है। तो फिर जो कुछ मिला है, बाबा को कुछ चाहिए नहीं, परंतु रिटर्न देना, मतलब कि हम अपनी तरफ से उस संबंध को हम पालन करें। मानो कि बच्चे होते हैं तो अपने बाप के इशारों पर चलते हैं। बाप कोई आज्ञा नहीं करता है बच्चों को, परंतु बाप इशारा देता है कि बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो। और जो बच्चे उसमें उस इशारे को समझ करके, अपना फ़ायदा समझ करके उस अनुसार चलते हैं, तो बाप उनको और इशारा देने में बहुत प्यार से उनको और पालना देते जाते। अभी किसी ने मुझे कहा कि अब जबकि मैंने किसी को कहा कि मैं आपको एक बात सुनाती हूँ, आप वो बात ध्यान पर रखो, तो उस बहन ने बहुत रिएक्ट किया। तो फिर उस बहन ने उसको कहा कि आगे के लिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकेंगी, क्योंकि अभी जिस प्रकार से आपने रिएक्ट किया तो फिर आगे के लिए वो दरवाज़ा बंद हो जाता, मैं और आगे आपको कुछ कह नहीं पाएंगी। तो बाबा के लिए भी हम रिटर्न क्या देवें? बाबा का जो इशारा है हमें मिलता जाए, हम उसको स्वीकार करते जाएं, हम उस पर अपना जीवन चलाते रहें, तो बाबा हमें और भी इशारे देते ही रहेंगे। और यदि बाबा का इशारा मिले और हम उसको समझ नहीं पाए, या बाबा का इशारा मिले और हमारी बुद्धि कुछ और बात कहे, उसमें हमारी बुद्धि इंटरफियर करे, तो फिर उसमें बाबा के इशारों को भी हम समझ नहीं पाएंगे और आगे के लिए वो रास्ता भी बंद हो जाता। तो बाप के रूप में हमें रिटर्न क्या करना है कि हम अपनी बुद्धि के अहंकार को समाप्त करके बाबा जो हमें इशारा दे रहे हैं हम उसको स्वीकार करें। दादी के साथ एक अच्छी चिटचाट चली। दादी कहे कि आज्ञाकारी में शब्द नहीं कहने चाहती हूँ, क्योंकि बाबा तो हमें बहुत ऊंच दृष्टि से देखते हैं और बहुत ऊंच उठाने चाहते हैं। और मैं अपने जीवन से, दादी बताती थी, मैं अपने जीवन से देखेंगी कि बाबा ने जो इशारा किया वो मैंने मन से स्वीकार किया और वो अपने दिल से अपने जीवन में पालन किया, तो बाबा इशारा देते ही रहे हैं। बाबा आज्ञा करे फिर हम सोचे कि मुझे इसको करना है नहीं करना है, ये तो बहुत लंबी बातें हो गई। परंतु बस जो बाबा का इशारा है वो स्वीकार करके उस अनुसार करो। जो आपकी माँ की भावना है आपके प्रति, बाबा माता पिता दोनों है तो दोनों प्रकार से पालना देते। तो जो हमारी अति मीठी माँ बाबा हमें जो उस घड़ी इशारा दे रही है उसको भी हम स्वीकार करके प्यार से हम उसको दिल में समा करके और आगे चलें। उसको कहेंगे प्यार का रिटर्न करना। उसमें बाबा को क्या फ़ायदा होता? हाँ, मैं कहेंगी कि बाबा को भी फ़ायदा होता। क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चे यदि उसका प्रूफ देते हैं, सबूत देते हैं बाबा के प्यार का, तो उसमें अनेक और आत्माओं की सेवा हो जाती है। और बाबा का काम क्या है? बाबा कब कहेंगे कि मैं अंधों की लाठी हूँ और तुम बच्चे भी अंधों की लाठी बनो। और कभी बाबा प्यार से कहेंगे कि जो मेरे बिछड़े हुए बच्चे हैं मुझे वो वापस ढूंढ करके कोई लौट के वापस ले आ करके देवे। किसका बच्चा विशेष यदि कोई बहुत प्यारा बच्चा होता है वो गुम हो जाता है, तो माँ बाप कितने बेचैन हो जाते हैं, कितने हैरान हो जाते हैं कि उस बच्चे को कोई हमको ढूंढ के देवे वापस। तो बाबा कोई बेचैन नहीं होते, परंतु बाबा परम धाम से जो इतना दूर से आए हैं, तो बाबा ने इतनी सेना क्यों तैयार की है? ताकि जो अब तक बिछड़े हुए बच्चे हैं उनको हम सब ढूंढ ढूंढ करके सब तरफ से बुला करके आकर के इकट्ठा करें। बाबा ने विदेश वालों को भी यही कहा था कि आप ढूंढने नहीं गए भगवान को, परंतु भगवान ने आपके पास मैसेंजर्स भेजे ताकि भगवान के बच्चे ढूंढ करके भगवान को वापस हम दे सकें। तो बाबा का रिटर्न हम ये भी कर सकते हैं।
बाबा चाहते हैं कि हर एक के जीवन में सुख और शांति हो, तो हम अपने जीवन में सुख शांति संपन्न बना के रखें, परंतु हम अन्य आत्माओं को भी सुखी बनाएं, शांत चित्त बनाएं, उन्हों को बाबा का संदेश देवे, उन्हों को वापस बाबा के पास लेके आएं। तो बाप के रूप में मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत विशेष रिटर्न देने की बात है, बाबा के इशारों को समझना और पालन करना, और साथ साथ बाबा के जो और बिछड़े हुए बच्चे हैं भगवान के घर पर उन्हों को वापस ढूंढ करके लेके आए। टीचर के संबंध में हमें और विशेष क्या रिटर्न देना होगा। टीचर का भी नाम बाला तब होता जबकि स्टूडेंट्स पास होते हैं। टीचर बेशक कहेगा कि मैंने तो ठीक रीति से सबको पढ़ाया, उसमें से यदि सिर्फ 8 फुल मार्क्स से पास विद ऑनर हुए, उसमें कोई टीचर के ऊपर कलंक नहीं आएगा, परंतु फिर भी टीचर अपना शान समझते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से पढ़ करके अच्छी तरह से पास होकर के अपना जीवन बहुत अच्छा बना करके रखें। क्योंकि पढ़ाई जो बाबा कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस इनकम के आधार पर उनकी जीवन बनी रहे। तो टीचर के रूप में बाबा जो हमें कर्म फिलॉसफी खास बताते हैं, तो कर्म फिलॉसफी को समझ करके उसमें भी न सिर्फ कर्म स्थूल कर्म की बात होती है, परंतु मानसिक संकल्प का भी कर्म फिलॉसफी के साथ कनेक्शन बनता। हम ज्ञान के आधार से तो इस बात को मानते हैं और स्वीकार करते हैं, परंतु जनवरी के एंड में एक कार्डियोलॉजिस्ट आए थे बाबा के घर पे, जानकी फाउंडेशन का प्रोग्राम चला था। तो उसने 4 वर्ष से, वैसे तो 25 साल से वो देखता रहा है। कार्डियोलॉजी में तो हार्ट पेशेंट्स होते तो कई तो उस घर ही चल पड़ते, कहीं फिर लगता है कि चले गए, फिर किसी न किसी प्रकार से हार्ट को मसाज करके, ऑक्सीजन दे करके, स्टिमुलेशन दे करके फिर उनको जागृत कर देती हैं। तो कहता है कि 25 साल से मैंने देखा कि जो वापस आत्मा लौट के आती और वो आकर अपना अनुभव बताती हैं, उनके अनुभव उसको कहते हैं इंग्लिश में नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब कि मौत का अनुभव करके वापस लौटना उस स्थिति का। तो कहता है कि जब जब मैं उनका अनुभव सुनता था तो मुझे मालूम होता था कि उनका कुछ जीवन का विशेष परिवर्तन हो जाता है इस अनुभव के आधार से, परंतु मैं तो अपना कार्डियोलॉजी का काम करता रहा। फिर मुझे 4 वर्ष से मैंने पूरा रिसर्च सिर्फ इसी टॉपिक पर किया है, वो बाकी और नहीं किया है काम, यही खास काम किया है। तो उसमें एक बात कई लोग ये भी वर्णन करते हैं कि जब हमें देह के भान से हम न्यारे होते, हमको एक लाइट नज़र आती और उस लाइट का बहुत सुंदर प्यार का अनुभव प्राप्त होता, और ऐसे लगता कि कभी भी हम अभी आगे मौत से डर नहीं सकते, क्योंकि मौत के और आगे भी कुछ विशेष अनुभव है, हमें ये पता चला। और फिर उसमें जो उनके अनुभव है बहुत सेम बताते हैं करीब करीब। तो उसमें एक और अनुभव ये बताते कि हमको अपनी सारी जीवन कहानी हमारे आँखों के सामने आई, कुछ सेकंड्स के हिसाब से, कुछ मिनट्स के हिसाब से, परंतु पूरी ही जीवन कहानी हमारे सामने आती। उसमें हमें ये भी पता चलता कि हमने जो संकल्प किसके प्रति किया, उस संकल्प का उसके ऊपर क्या प्रभाव रहा, और हमने जिस भावना से जो कर्म किया उस भावना का फिर रिजल्ट क्या निकला, वो सब कुछ हमारे जैसे कि फिल्म के रूप में वो सारी बातें आ जाती हैं हमारे मनसा के हिसाब से, वाचा के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। तो कहने का मतलब कि स्पिरिचुअल हिसाब से तो हम जानते ही हैं कि मनसा वाचा कर्मणा का रिटर्न होता ही है। और फिर बाबा ने तो इतना डिटेल में कर्म फिलॉसफी जितनी बताई है, भगवान तो हर प्रकार से
डीप सीक्रेट्स बताते हैं, मनुष्य ने तो नहीं बताए इतनी बातें, परंतु उसमें भी जो बाबा ने ये बात बताई है कि आपके संकल्पों का भी असर होता, आपके संकल्पों का भी इम्पैक्ट होता अथवा रिटर्न आता, तो आपको किस प्रकार के संकल्प रखनी है। जब आपका इतना अटेंशन होगा तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, पुराना हिसाब किताब चुकतू और नया श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा, जिस आधार पर आपका भविष्य की कमाई अथवा भविष्य का पद प्राप्त हो सकता। तो टीचर के रूप में बाबा ने जबकि हमें इतनी डिटेल डेफिनेशन की बातें दी है, तो हम उस बात को पहले तो समझ पाएं और उस बात को दिल से हम स्वीकार करें। आपने देखा होगा कि साकार बाबा की मुरली में बाबा कई बार ये शब्द कहते हैं कि बच्चे, ये बड़ी समझने की बातें हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब साकार बाबा बात कर रहे होंगे, जब बाबा ऐसे बात बता करके फिर कहते होंगे कि बच्चे, ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा कैसे गहराई से साइलेंस में फिर शांत होकर के बच्चों के चेहरों को देख रहे थे कि कहाँ तक बच्चे इस बात को समझ रहे हैं और कहाँ तक बच्चे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो जबकि आज भी चाहे अव्यक्त मुरली द्वारा भी कई प्रकार के सीक्रेट्स बाबा बताते रहते हैं। जैसे मैं समझती साकार बाबा ने तो करके दिखाया, परंतु साकार बाबा के अंदर किस प्रकार का मनन चिंतन चलता रहा वो अव्यक्त मुरलियों से हमें पता चलता। बाबा ने कौन सा पुरुषार्थ इतना गहराई से किया। तो उसमें बाबा ने अभी ये भी बात बहुत स्पष्ट बताई है कि कोई किस प्रकार का भी व्यवहार करे, परंतु आपको क्या बनना है। आप दाता के बच्चे, आपको भी दाता के रूप में औरों को देना है। आप ये नहीं सोच सकते कि उन्होंने क्या दिया तो फिर हम उसको देवें। ये तो एक बिजनेस हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, उसमें कोई दातापन की बात नहीं आएगी। या आपको पहले मिले फिर आप दियो, ये कोई दाता की निशानी नहीं। या आप हिसाब रखो कि मैंने इतना दिया, उसने क्यों नहीं रिटर्न में कुछ दिया, या उसका कुछ थैंक्स या कुछ भी वापस उसका दिखाई तो सही। परंतु बाबा कहते नहीं, आप दाता बन करके रहो, आप दाता होकर के देते चलो, देते चलो। किस आत्मा को प्यार चाहिए, ठीक है, किस आत्मा को रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, जो भी जिस आत्मा की आवश्यकता हो और आपकी बुद्धि इतनी क्लियर हो जो आपको समझ में आए कि उस आत्मा की आवश्यकता क्या है और आप उसको उस अनुसार दे पाएँ, तो फिर बाबा को कहेंगे कि हाँ, जो टीचर ने हमें इतना डिटेल से शिक्षा दी है तो वो हमने समझ करके स्वीकार करके हमने उसका बाबा को रिटर्न दिया है। हमने पूरा कर्म फिलॉसफी को जान करके अपना भविष्य के लिए इतनी हमने अपनी कमाई जमा करके रखी है और इतनी कमाई की हुई है जो हम औरों के लिए भी दाता बन सकते। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में अपनी कमाई करके कर्मातीत बन गए, परंतु उसके बाद भी बाबा अभी तक अथक सेवाधारी, सेवा करते रहते। वो कोई बाबा अपने लिए नहीं कर रहे हैं, परंतु बाबा हम सब के लिए कर रहे हैं, जिसको फिर कहेंगे अकर्म। भगवान कर्म करते भी अकर्ता। इस तरह से ब्रह्मा बाबा भी इतना सब कुछ करते भी अकर्ता। तो हम बच्चे अभी भी कर्म के बंधन में फंसे रहें, तो इसका मतलब हमने जो टीचर हमें शिक्षा दे रहा, हमने अच्छी तरह से समझा नहीं है, स्वीकार नहीं किया है। परंतु हम करके उसका अहंकार न रखें, करके दाता के रूप में हम जमा करते जाएं और करके उस स्थिति पर पहुँचे जो बिल्कुल अकर्ता की स्टेज हो, जिसमें हमें बिल्कुल भान न हो कि कुछ मैंने किया। तो फिर कहेंगे कि हाँ, बाबा के समान, बाबा जो टीचर के रूप में हमें बहुत ऊंचा उठाने चाहते हैं, हमने स्वीकार किया है। सतगुरु के रूप में दो बातें।
और दोनों बातों का कनेक्शन भी बनता। आजकल हम कहेंगे कि सतगुरु के रूप में बाबा हमें वरदान दे रहा। जब हम शुरू में अव्यक्त बाबा से मिलते थे, हम ये कहते थे कि बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए। फिर हमारी भाषा बदल गई और हम कहने लगे कि बाबा वरदान दे रहे हैं। और अभी भी आज भी हम सब जो मुरली में बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि ये बाबा हमें वरदान दे रहा है। तो सतगुरु के रूप में बाबा वरदान, परंतु उसमें भी वरदान भी तब प्राप्त हो जबकि सतगुरु की पहचान के आधार से पहला श्रीमत की हमने पालना की हुई हो। श्रीमत की पालना के बगैर वरदान प्राप्त नहीं हो पाता। बाबा हमें बहुत सहज रास्ता करके देने चाहता, ताकि वरदान का मतलब कि उसमें कुछ मेहनत न लगे। परंतु हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ सूक्ष्म में श्रीमत को फॉलो करने में कुछ डिले हो जाता। बाबा बड़ी रॉयल भाषा से बच्चों से बात करते, तो बाबा ये नहीं कहते कि आप श्रीमत को पालन नहीं करते। बाबा कहते कि थोड़ा डिले कर रहे हैं श्रीमत की पालना करने में, या आज तक भी शायद पूरा श्रीमत को समझा नहीं है। परंतु जहाँ तक श्रीमत को समझा, उस अनुसार फिर श्रीमत को पालन किया। फिर सहज ही बाबा वरदान के रूप में हमें सब कुछ दे देता। तो फिर वो हमारी जीवन जो बाबा चाहते हैं उड़ती कला, वो बन पाती। तो सतगुरु के रूप में बाबा वरदान दे रहे हैं, और अभी हमें क्या करना होगा रिटर्न देने के लिए। पहले तो सतगुरु की श्रीमत को पालन किया, वो हमने रिटर्न दिया। परंतु अभी बाबा चाहते हैं कि न सिर्फ हमें वरदान प्राप्त हो, परंतु आप सोचो कि विश्व की कितनी बड़े विश्व की आत्माएं कितनी हैं। और विश्व तो क्या, भारत का ही आप सोचो, भारत की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। और उसमें से अभी बाबा के पास कितने कम बच्चे आए हैं। कितनी भी सेवा की है तो भी बहुत ही कम कहेंगे कि उस हिसाब से, संख्या के हिसाब से बाबा के बच्चे बने हैं। तो बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा, जिन्हों को ये अनुभव है वरदान प्राप्त करने का, वो अपने आप में वो वरदान ऐसे स्वरूप समा करके रखे जो हर बच्चा वरदानी मूर्त बन करके अन्य आत्माओं को भी वो वरदान देवे। आप जिसके संबंध में आए, वो आत्मा कहे कि इन्हों के आने से हमें बहुत खुशी प्राप्त हुई। वो आत्मा कहे कि इन्हों के हाज़िरी में हमें बहुत शांति मिली, उन्हों के द्वारा हमें बहुत शक्ति प्राप्त हुई। यदि इस प्रकार से अन्य आत्माओं को अनुभव होता रहेगा, तो कहेंगे कि हाँ, बाबा के वरदानों को हमने अपने जीवन में इतना धारण करके रखा जो अन्य आत्माओं को भी वो अनुभव हो रहा। आज की स्थिति और जो बाबा चाहते हैं उस स्थिति में कहाँ तक अंतर है, वो हमें देखना होगा। क्योंकि आज भी यदि कोई हमको उलहना देते हैं कि आपके द्वारा हमको कुछ दुख मिला, या कोई हमें कहता है कि आपके हाज़िरी में और ही हम अशांत हो गए, बेचैन हो गए, तो वो किस प्रकार का सर्टिफिकेट है। परंतु हर आत्मा कहे कि हाँ, इन्हों के हाज़िरी द्वारा हमें सुख भी प्राप्त हुआ, शांति भी मिली, हमें शक्ति भी प्राप्त हुई। तो जब इस तरह का हम वरदान अपने में अनुभव करते रहेंगे, खुद को हमने वरदानी मूर्त बनाया होगा। हम अभी तक आत्मा के अंदर कुछ भी कहाँ पर खालीपन होगा, कुछ खाली जगह होंगी, तो अपने अंदर अभी तक मन में चाहना होंगे कि हमको और मिले। और जब तक मिलने के लिए संकल्प है तो देने का ख्याल नहीं आ सकता। आप सोचो कि जहाँ ये संकल्प है कि हमें मिले, हम देने के लिए कैसे तैयार हो सकते।
परंतु जब वो स्थिति आती जो बाबा कहते हैं अपनी भरपूर स्थिति, बाबा से जो कुछ मिला है अपने में हमने न सिर्फ समा करके रखा है परंतु उसका स्वरूप बना करके दिखाया है, तो उस भरपूर स्थिति से वास्तव में हम भी कुछ देते नहीं हैं, परंतु अन्य आत्माओं को वो अपने आप ही वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, चाहे सुख के, चाहे शांति के, चाहे प्रेम के, चाहे शक्ति के, तो अन्य आत्माओं को भी वो प्राप्ति हो जाती है। तो बाबा का कार्य जो कि इतना बेहद का कार्य है, बाबा छू मंत्र से, जादू से तो वो सब कुछ कार्य अपना संपन्न कर भी सकते हैं, मैं ये भी मानती हूँ, परंतु अभी तक बाबा का कार्य कंप्लीट क्यों नहीं होता? क्योंकि बाबा फिर भी चाहते हैं कि बच्चे अपना भाग्य बनाएं, अपने तन से, मन से, धन से कुछ न कुछ बाबा को अपने प्यार का रिटर्न दे करके उसमें अपना भाग्य जितना बनाते जाएंगे और बाबा को अपने प्यार का रिटर्न देते जाएंगे अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा। क्योंकि बाबा ने ये रिटर्न का बहुत अच्छा इंग्लिश में शब्दों का खेल बताया है, अपने को टर्न करना अथवा अपने को परिवर्तन करना। बाबा हमेशा ये दो इंग्लिश शब्द यूज़ करती हैं, रिटर्न और टर्न। तो अपने में परिवर्तन कर लेते हैं तो ये है बाबा को रिटर्न देना। परंतु यहाँ तक हम अभी तक अपना भाग्य जल्दी जल्दी बना करके रखें ताकि जिन आत्माओं को अभी तक दुख और अशांति है उन्हों को कुछ प्राप्ति हो सके। उसमें आप सोचो कि हर रोज़ जो भी समाचार सुनते रहते हैं उसमें न सिर्फ भारत में गरीबी है, परंतु आश्चर्य की बात है कि जो अमीर देश है उनों में भी गरीबी है। और मैं सिर्फ कैरेक्टर की गरीबी नहीं कह रही हूँ, वो तो कैरेक्टर की गरीबी तो भारत में भी है और भारत भी तो अभी बहुत फास्ट स्पीड पर आगे बढ़ता जा रहा है डेवलपमेंट के हिसाब से। परंतु अमीर देशों में भी समाचार यही आता कि वहाँ भी परेशानी तो है ही, दुखी तो है ही, परंतु गरीबी भी बहुत है। तो जबकि हम देखते हैं कि विश्व भर की ये हालत है, तो बाबा के विश्व भर के बच्चे इकट्ठे होकर के ये कार्य करें तो फिर सब आत्माओं को सुख शांति का अनुभव हो सके। और अभी शिवरात्रि पर मुझे लगता है कि जबकि यज्ञ 71 इयर्स का हम अभी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत बाबा ने इंतज़ार किया है वतन में बैठकर साथ ले जाने के लिए। भगवान को भी हर प्रकार से बेहद के गुण है, तो पेशेंस भी बेहद का कहेंगे। कोई 1 साल रुके, 5 साल रुके, 10 साल रुके, बाबा 37 वर्ष रुक गए ताकि बच्चे संपन्न बन करके सारे विश्व का कल्याण कर सके। तो मुझे लगता है कि शिवरात्रि पर अभी हमें बाबा को ज़रूर ये संकल्प करके कहना होगा कि बाबा जो आप हमसे चाहते हैं हम ज़रूर उसका रिटर्न अपने जीवन के द्वारा देंगे। ऐसे संकल्प रख सकते ना। पुराने ज़माने में जब झंडा लहराते थे, झंडे के सामने हर एक अपने मन में वायदा करता था। तो आज बाबा ने प्रतिज्ञा की बात याद दिलाई कि प्रतिज्ञा याद है या परीक्षा सामने बड़ी है, कौन सी बात शक्तिशाली है। तो हम तो कहेंगे कि जबकि बाबा हमारे साथ है और हमने बाबा के साथ प्रतिज्ञा की है, तो फिर उसमें कितनी न सिर्फ हम अपनी दृढ़ता की शक्ति रखते हैं परंतु सर्वशक्तिवान की शक्ति हमारे साथ है। तो परीक्षाएं फिनिश हो जाती, उसमें वो परीक्षा का कुछ बल नहीं चल सकता। तो झंडे के सामने हम अपने मन में सर्वशक्तिवान बाप दादा के सामने हम अपनी प्रतिज्ञा ये करें कि इस वर्ष में हमको ज़रूर बाप का पूरा पूरा रिटर्न देना होगा, हर प्रकार के संबंध से। चाहे सखा के संबंध से भी बाबा ने इतना प्यार से साथ देकर के सखा के रूप में हमारी इतनी प्यार से मनोरंजन करते पालना दी है, साथ दिया है, तो वो भी हम फ्रेंड के रूप से भी समानता में आए।
फ्रेंडशिप समान वालों की हो सकती, फ्रेंडशिप वैसे नहीं हो सकती, परंतु समानता होती है तो फ्रेंडशिप चल सकती। तो फ्रेंड के रूप से भी हम अपनी जीवन को बाप समान, जो बाबा चाहते हैं, कितनी ऊंची स्टेज बाप समान की है, आप थोड़ा सोचो तो पता चले कि बाबा कहाँ तक हमें पहुँचाने चाहता, परंतु साथ साथ बाबा अपनी शक्ति दे करके हमें खींच के वहाँ लेके जा रहा। बाबा न सिर्फ बता रही हैं परंतु हमें मदद करके वहाँ तक पहुँचा भी रही हैं। तो ज़रूर हमें इस शिवरात्रि पर बाबा को रिटर्न देना होगा। ओम शांति। बाबा की याद में बैठते। कहे कि तुम पे हो